हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं लेकर आया हूँ टॉप 30% जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो आपकी स्क्रीन पर ये पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि जो साइनोवियल द्रव्य होता है वो किस में पाया जाता है? इसका सही विकल्प चुनना है मांसपेशी, गुर्दा, यकृत, जोड़। ये जो साइनोवियल द्रव्य है वो किस में पाया जाता है? क्या मांसपेशी में, गुर्दे में या यकृत में या जोड़ में? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी लोग विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जोड़। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो नियॉन लैंप है इसका आविष्कार किसने किया था? ऐसा पूछा जा रहा है। क्या जॉर्ज क्लाउड थे या सैमुअल कोल्ट थे या मार्टिन कूपर थे या विलियम कोलेन थे? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। प्रश्न नंबर आपके सामने है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, जो जॉर्ज क्लाउड थे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होते हुए संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है? क्या वो राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, महान्यायवादी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है? वो कौन है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी किसी भी सदन में भाग ले सकता है, उसमें मतलब अपनी कार्यवाही कर सकता है, मतलब वो कौन है? तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, वो महान्यायवादी हैं, ठीक है, जो कि किसी भी सदन में भाग ले सकता है। ये इसका आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, इसका आर्टिकल है अनुच्छेद 76, याद रखें इसको। ये अनुच्छेद 76 है और ये प्रथम विधि अधिकारी होता है किसका? भारत सरकार का, है ना। ये मतलब भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, ठीक है। और एक होता है महाधिवक्ता, जो मतलब राज्य को मतलब कानूनी मामलों में सलाह देता है ना, महाधिवक्ता, ठीक है। इसको भी याद करें। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि जो संविधान मूल रूप से के हाथों से लिखा गया, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या वो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, कैलाश नाथ काटजू थे या प्रेम बिहारी नारायण थे या रफ़ी अहमद थे? वो कौन थे जिनका जो मूल संविधान था वो उनके हाथ से लिखा गया था? किससे हाथ से लिखा गया था? जो भी लोग विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं और अपनी तैयारी को बरकरार किए हुए हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, जो मूल रूप का हाथों से लिखा गया था वो प्रेम बिहारी ने लिखा था। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पूछ रहा है कि 1893 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें किस रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी ने जबरन उतार दिया था, है ना। मतलब श्वेत अश्वेत वाला मैटर था उस समय, है ना। तो ये क्या डरबन था या प्रिटोरिया था या केपटाउन था या पिट्सबर्ग था? वो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी लोग डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो पिट्सबर्ग स्टेशन था जहाँ इन्हें जबरन उतार दिया था गांधी जी को 1893 में, याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो बिडाल टेस्ट है ना, जो इसका उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। क्या मलेरिया से किया जाता है या टाइफाइड से या हैजा से या पीत ज्वर से? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये टाइफाइड से संबंधित है ना। ये टाइफाइड को मतलब जांच के लिए बिडाल टेस्ट होता है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछ रहा है कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक खिलाड़ी से 1% बनता है। आप सभी लोग इस पर ध्यान दें, है ना। कबड्डी के खेलों में इनकी संख्या कितनी है? क्या 7 है, 9 है, 11 है, 13 है? सही विकल्प का चुनाव करें। क्या 7 है, 9 है, 13 है? तो कबड्डी के खेलों में इनकी संख्या 7 होती है, याद रखें। एक खेल और है जिनकी खिलाड़ियों की संख्या 7 ही होती है, वो है वाटर पोलो, है ना। वाटर पोलो में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और एक है पोलो, जिसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी 1210 में गिर के लाहौर में। पोलो की खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 4, जो कि घोड़े पे खेला जाता है। और पोलो की संख्या पूछे तो 4, वाटर पोलो की पूछे तो 7, कबड्डी की पूछे तो 7, है ना। 9 किसकी है?
ये 9 है। खो खो जानते हैं ना, खो खो। ये खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। और एक और है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल है ना, ये बेसबॉल क्या है? ये अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है, बेसबॉल है ना। और ये 11 क्या है? ये 11 हॉकी की संख्या 11 है, फुटबॉल की संख्या 11 है, और क्रिकेट के जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है वो क्या कहलाता है? क्या धूमकेतु या उल्का या जो लुब्धक या अभिनव तारा है ना? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है वो अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने नापा था? मतलब क्वेश्चन नंबर अगला है, इसको देखिए ध्यान से। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? क्या वो रोमर थे, न्यूटन थे, गैलीलियो थे या केपलर थे? कौन थे जिन्होंने प्रकाश की चाल को नापा था? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो प्रकाश की चाल के से संबंधित रोमर हैं, तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एटाइटाई नामक रोग किसके कारण होता है? क्या पारा है, सीसा है या कैडमियम है या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प का चुनाव करें। एटाइटाई रोग किससे होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, एटाइटाई का रोग कैडमियम से होता है, याद रखें। इसका सही विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पहले तो बता दें, लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता नापता है। क्या करता है? दूध की शुद्धता नापता है। और ये हाइड्रोमीटर क्या करता है? वायु की आर्द्रता नापता है। क्या नापता है? आर्द्रता नापता है, याद रखें इसको। और ये विशेष सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही विकल्प भी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है करदार जो मठ है वो किससे संबंधित है? ये मठ क्या है? ये बौद्धों के मंदिर होते हैं ना, बौद्धों से संबंधित होते हैं। ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल में है क्या? सिक्किम में है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में है? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। जो करदार मठ है वो कहाँ है, किस राज्य में है? क्या पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, कह रहा है कि तीसरी शताब्दी में जो बकाट जो वंश था वो कौन सा था? क्या रुद्रसेन उसके संस्थापक थे, या बिंद शक्ति थे, या नागभट्ट थे, या प्रबलसेन थे? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, जो बिंद शक्ति था वो ही वाकाटक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है कि थोड़ा सा और जूम कर दूं। क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है कि जो मानव का पाचन तंत्र में किस भाग में भोजन का पाचन पूरी तरह होता है? बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह होता है। पाचन तो हर जगह होता है, आमाशय में भी होता है, मुंह में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है, बड़ी आंत में होता है। मतलब पाचन का पूरा होता है, मतलब पाचन बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। वो कौन सी जगह है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछ रहा है कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? कहाँ पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में। क्या 60 है, 80 है, 85 है, 89 है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प ए बी हो जाएगा 80, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन है के द्वारा होता है जिसका नाम है। जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो कौन करता है मतलब उस रुधिर में, मतलब क्या है? तो उसका सही विकल्प है हीमोग्लोबिन। इसके कारण ही मनुष्य के जो रुधिर का रंग होता है वो लाल होता है, याद रखें, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। और मतलब एक कीट है जिसका नाम है तिलचट्टा, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इस वजह से उसका रंग है ना वो लाल नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि जो पूछ रहा है कि चौरी चौरा घटना कब हुआ था? क्या 13 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, 3 मार्च 1922 को, 5 मई 1922 को? जब मैंने एक पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैंने चौरी चौरा कांड को मैंने बताया है, तो मैंने ये कहा है कि 1922 याद ना रखें, फंस जाओगे। मैं अभी बता रहा हूँ कि जो लोग मेरी अभी वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी तरीके से सन को याद करें, क्योंकि 22 हर सन में होगा,
फंस जाओगे, इसलिए पूरी सन को याद करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5 फरवरी 1922, है ना। 5 फरवरी 1922। ये क्या था कि ये गोरखपुर में घटना थी, चोरी चोरा कांड। इसमें 22 से 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और असहयोग आंदोलन भी उन्होंने बंद कर दिया था गांधी जी ने, वो दौरान था 1922, 20 से 22 असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, है ना। महात्मा जी ने वो क्या नाम, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। क्या वो रंगून था, ग्वालियर था, आगरा था, दिल्ली था। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी लोग कर ले जाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुई थी, है ना। इसको सही विकल्प ये है। ये दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, है ना, याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि आकाश में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकाश में सबसे ज़्यादा चमकदार तारा कौन सा है। क्या वो पैक्समा सेंचुरी है, बर्नार्ड है, नेबुला है, या फिर सीरियस है ना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, स्टार लगा लें इसका। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सीरियस डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी प्रोग्राम में अगर बग आ जाता है तो वो क्या है। किसी प्रोग्राम में बग का आना क्या है। क्या वो स्टेटमेंट है, या फिर एरर है, सिग्नेचर है, या फिर ये दोनों है। तो ये बता दें कि ये एरर है, इसको याद रख सकते हैं ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, एरर, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये कह रहा है कि जो दालें होती हैं, ये दालें होती हैं, ये किसका स्रोत हैं दालें। क्या प्रोटीन का है, विटामिन का है, कार्बोहाइड्रेट का है, वसा का है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है। ये प्रोटीनों के लिए प्रसिद्ध है। और ये इसका स्रोत अगर इसका वो बताएं तो ये एमपी में ज़्यादातर होती हैं, इसका याद रखें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूछ रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस समिति के द्वारा जोड़े गए हैं। क्या वो, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और सभी कर चुके हैं इस प्रश्न को, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों की संख्या की बता दें, 11 मूल कर्तव्य हैं, और एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है जो बहुत ही पेपर में पूछा जाता है। वो है 86वां संविधान संशोधन 2002, है ना। और इसमें ही कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है माता पिता द्वारा। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाता है तो 21 का है ना। तो ये बहुत ही प्रश्न है सभी मौलिक कर्तव्य से। ये कहाँ से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। क्या 1940 में, 42 में, 45 में, 46 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसको सभी फैक्टों को डिस्क्राइब किया है। मैं आज भी थोड़े बहुत फैक्ट बताऊंगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, है ना। अब ये अगस्त में शुरू हुआ था, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अगस्त क्रांति के नाम से। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय वायसराय कौन थे, तो जो लॉर्ड थे, लेन लेथगो, है ना, लेन लेथगो थे। अब ये लेन लेथगो थे, तो लास्ट में मैंने बताया है कि जो लेन लेथगो थे, तो वायसराय के साथ सामने ही ये गो आएगा, है ना। लेन लेथ गो, गो माने क्या होता है, जाना, है ना। जब ये जाना है तो भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो मतलब जाना। तो भूलोगे नहीं कभी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड लेन लेथ गो। गो मानी जाओ, भारत छोड़ो जाओ, वायसराय, है ना। तो ये कब हुआ था, ये 1942 में हुआ था, याद रखें इसको, है ना। इसी के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बोले करो या मरो का नारा दिया था, बहुत ही पूछा जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, मतलब महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, है ना। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 1942। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो अपना, जो उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। अब तो ये बताओ तुम्हें, उपराष्ट्रपति क्या होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति है ना। तो अभी यही राज्यसभा है ना, यही सब कुछ कर सकता है। तो उसका सही विकल्प ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो मशरूम है किसके उदाहरण है ना। मशरूम किसके उदाहरण है, मशरूम किसके उदाहरण है। क्या विषाणु हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, या जो सेल हैं, क्या हैं। तो बता दें ये मशरूम मशरूम है, ये सब कवक है ना, कवक फंगी हैं ये सब। तो इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? क्या मैगिनॉट रेखा, या 17वीं समांतर रेखा, या हिंडरबर्ग रेखा, या इनमें से कोई नहीं? रेखाओं से एक प्रश्न बनता है। मैं सारी रेखाओं के बारे में अभी चर्चा करूंगा। फिलहाल इसका पहले आंसर देखते हैं। तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच जो रेखा है वो रेखा है हिंडेनबर्ग की रेखा है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। मैगिनॉट रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच है। किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। किसके बीच? फ्रांस के बीच। और ये 17वीं जो समांतर रेखा है ये उत्तरी वियतनाम, किन के बीच? वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, है ना, ये वियतनाम के बीच में है 17वीं रेखा। मैगिनॉट जो रेखा है वो किन के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है, याद रखें। 17वीं किन के बीच है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, है ना। और भी कुछ रेखाएं हैं, जैसे हम तुम्हें बता दें, चर्चा करते हैं उन रेखाओं पर। जैसे बहुत पूछी जाती है 38वीं रेखा। 38वीं समांतर रेखा किन के बीच है? तो ये भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, मतलब कोरिया के बीच में ही ये रेखा है। और 17वीं की बात करें तो वियतनाम के बीच, मतलब उत्तरी दक्षिणी। और 38वीं की बात करें तो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, है ना। रेड क्लिफ रेखा तो सबको पता है, रेड मतलब खतरा। भारत और पाक के बीच हमेशा युद्ध रहता है, तो रेड खतरा, है ना। रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। ये सारी इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? क्या 3.5%, 4.4%, 2.4%, 5.4%, कितना है? भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही उम्दा प्रश्न है, स्टार लगाएं इसको। ये 2.5% है, 2.4%। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? क्या तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र थी, तोसाली थी, या उज्जैन थी? फिलहाल इसका सही विकल्प बताएं। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो सही विकल्प सही होगा, तोसाली थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो एडमिरल कप होता है वो किससे संबंधित है? क्या मुक्केबाजी से है, स्क्वैश से है, बिलियर्ड से है, नौकायन से है? तो इसका सही विकल्प बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नौकायन से ये संबंधित है। और बता दें कि सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटकाका झील है, ये नौकायन के लिए प्रसिद्ध है, टिटकाका झील, है ना। टिटकाका झील सबसे ऊंची झील है, नौकायन झील, याद रखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, है ना। टॉप 30 की मैंने चर्चा की थी, ये लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को, जो भी साथी नए हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ जो आत्मकथा है किनकी है? क्या राम मनोहर लोहिया की है, कृष्ण की अडवाणी की है, सुचिता कृपलानी की है, सुचिता सेन की है? ये किसकी है? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। माई कंट्री माई लाइफ ये आत्मकथा है आडवाणी जी की, याद रखें। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो अभी तक ये टॉप 30 का सेशन था। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।